मैं जेडी उपाध्याय आप सभी का स्वागत करता हूं सेंट पीटर्स लॉ एकेडमी में। आप सभी लोगों ने बहुत सुना होगा फंडामेंटल राइट्स, लीगल राइट्स, मॉरल राइट्स। अब क्वेश्चन इज दिस, राइट को कैसे पहचानें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं, ज्यूरिस्प्रूडेंस के अंदर बहुत सारे ज्यूरिस्ट ऐसे हैं जिन्होंने राइट्स को और ड्यूटीज को अपने अपने एंगल से डिफाइन किया। उनमें से एक ज्यूरिस्ट हैं साल्मन। उनका कहना है कि राइट जो है एक इंटरेस्ट है जो लॉ के द्वारा प्रोटेक्टेड है और रिकॉग्नाइज्ड है। उन्होंने कहा एन इंटरेस्ट विच इज प्रोटेक्टेड एंड रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट। नाउ क्वेश्चन इज दिस कि जो कॉन्सेप्ट है आपका राइट का, उसको डिटेल में कैसे समझें? तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि अल्टीमेट जो ऑब्जेक्ट है लॉ का, वो है सोसाइटी को कंट्रोल करना। सबसे पहला सवाल माइंड के अंदर आता है, हाउ टू कंट्रोल सोसाइटी। सोसाइटी को कैसे कंट्रोल किया? तो सोसाइटी को आप दो तरीके से कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट वन दैट इज मॉरलिटी एंड सेकंड वन दैट इज लॉ। मॉरलिटी के अंदर भी कुछ नियम होते हैं जिनका निर्माण समाज के द्वारा किया जाता है और ऐसे नियम समाज के प्रति ही बाध्यकारी होते हैं, जबकि राज्य का उनमें कोई लेना देना नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, सुबह उठना है जल्दी, रात को जल्दी सोना है, माता पिता की सेवा करनी है, बड़ों का सम्मान करना है, छोटों को प्यार देना है, जीव जंतुओं पर दया करनी है। तो ये कुछ नियम हैं जिनका निर्माण समाज के द्वारा किया गया और समाज के प्रति ही बाध्यकारी है। इसमें राज्य का कोई लेना देना नहीं। फॉर एग्जाम्पल, सपोज दैट आप में से कोई व्यक्ति ऐसा है जो किसी जीव जंतु को मार देता है। जैसे आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो मांसाहारी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो शाकाहारी हैं। अगर आप मछली खाते हैं, यदि आप मीट खाते हैं, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, कारण जिस जीव जंतु को आप मारकर खा रहे हैं, सामाजिक दृष्टि से देखा जाए तो वो गलत हो सकता है। ये सही और गलत का फर्क हम कैसे समझें? तो ये सही और गलत का फर्क हम समझेंगे उन सामाजिक नियमों से जिनका निर्माण समाज ने किया। और उन सामाजिक नियमों के अंदर ही समाज कुछ व्यक्तियों को कुछ अधिकार देता है और साथ ही साथ कुछ कर्तव्य। और ऐसे में अधिकार और कर्तव्यों के बीच में जुड़ा हुआ एक शब्द है रॉन्ग। क्वेश्चन आता है कि सर रॉन्ग किसे कहा जाएगा? तो जो व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन करता है, अपनी ड्यूटी को ब्रीच करता है, उसको हम कहते हैं कि उसने दोषपूर्ण कार्य किया। मीन्स देयर बाई कि अगर कोई व्यक्ति अपने कर्तव्य का उल्लंघन कर रहा है तो वो दोषी है। और वो जो कर्तव्य है, वो कर्तव्य किसी न किसी व्यक्ति के प्रति अधिकार के रूप में है। तो जिस व्यक्ति ने अपना वो कर्तव्य का उल्लंघन किया और जिस व्यक्ति के विरुद्ध किया, इनडायरेक्टली उसके राइट का वायलेशन हुआ। तो इसीलिए कहा जाता है वेयर देयर इज अ राइट देयर इज अ रेमेडी, यूबी जस्ट इबी रिमेडियम। जहां पर अधिकार है वहां पर उपचार है। तो मैंने एक छोटा सा एग्जांपल आपको दिया मॉरलिटी के बारे में। तो वहां पर जो नियम थे उनमें से कुछ अधिकार और कुछ कर्तव्यों के बारे में हमने समझा, और ऐसे अधिकारों को कहा गया मॉरल राइट्स और कर्तव्यों को कहा गया मॉरल ड्यूटीज। क्वेश्चन ये आता है, सोसाइटी दूसरे
पार्ट 4A में कुछ ड्यूटीज दी हुई हैं। हालांकि ये जो ड्यूटीज हैं जिनको हम फंडामेंटल ड्यूटीज कह रहे हैं, इनका नेचर एब्सोल्यूट है, मींस देयर बाई इनके पैरेलल कुछ राइट्स गारंटी नहीं किए गए। इसके विपरीत अगर हम कुछ अधिनियमों की बात करें तो वहां पर भी समाज के व्यक्ति के लिए और समाज के व्यक्तियों के लिए कुछ अधिकार और कर्तव्यों का निर्धारण किया गया है, जिनको हम लीगल राइट्स के नाम से जानते हैं। जैसे उनमें से कुछ राइट परफेक्ट राइट हो सकते हैं, उसमें से कुछ राइट इम्परफेक्ट हो सकते हैं। अब क्वेश्चन ये आता है कि सर अगर हम राइट के प्रकारों की बात करें तो कौन सा परफेक्ट राइट कहलाएगा और कौन सा इम्परफेक्ट राइट कहलाएगा। तो परफेक्ट राइट की यदि आप बात करोगे तो उसको जानने का सबसे अच्छा तरीका है कि परफेक्ट राइट इज रिकॉग्नाइज्ड बाय द स्टेट एंड एनफोर्सेबल बाय द लॉ। तो अगर कुछ अधिकार आपका ऐसा है जो कानून के द्वारा ही रिकॉग्नाइज किया गया है और उनका प्रोटेक्शन भी स्टेट कर रहा है और उनको एनफोर्स भी कर रहा है, तो वो परफेक्ट राइट है। फॉर एग्जांपल पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में जो भी राइट्स आपको दिए गए हैं जिनका नेचर फंडामेंटल है, बहुत बेसिक है, वो राइट आपके परफेक्ट राइट है। मींस रिकॉग्नाइज भी स्टेट ने किए हैं और उनको स्टेट एनफोर्स कराता है। हम सभी जानते हैं आर्टिकल 32 और 226 में विद रेस्पेक्ट टू सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, इनके वायलेशन पर आप अप्रोच कर सकते हैं और इनको एक्सरसाइज करा सकते हैं। इम्परफेक्ट राइट क्या है? अब इम्परफेक्ट राइट को पहचानने का सबसे अच्छा तरीका है कि ऐसे जो राइट हैं जिनको हम इम्परफेक्ट कह रहे हैं, ये लॉ प्रोटेक्ट तो कर रहा है लेकिन एनफोर्स नहीं कर रहा। तो जो राइट स्टेट के द्वारा प्रोटेक्टेड है बट एनफोर्स नहीं किए जा रहे, वो इम्परफेक्ट है। जैसे एक टाइम बार डेट है ना, जिसकी अवधि निकल गई है, कालावधि निकल गई है, तो वो राइट प्रोटेक्टेड तो है बट एनफोर्स नहीं किया जा सकता बिकॉज अवधि बाधित है। साथ ही साथ कुछ राइट ऐसे हैं जो मॉरल हैं, कुछ राइट ऐसे हैं जो लीगल हैं। वेरी सिमिलर, कुछ राइट ऐसे हैं जो प्रोप्राइटरी हैं और कुछ ऐसे हैं जो पर्सनल हैं। अब कैसे पहचानेंगे प्रोप्राइटरी राइट को और पर्सनल राइट को? तो पर्सनल राइट्स जो होते हैं वो आपकी पर्सनल लाइफ से जुड़े हुए होते हैं। जैसे राइट टू रेपुटेशन आपका पर्सनल राइट है। अगर आप प्रॉपर्टी राइट की बात करोगे तो प्रॉपर्टी से जुड़े हुए जितने अधिकार हैं वो आपके प्रॉपर्टी राइट है। फॉर एग्जांपल राइट टू ऑनरशिप, राइट टू गुडविल, है ना, ये सारे राइट आपके कैसे हैं? प्रॉपर्टी हैं। ठीक उसी तरह यदि आप बात करते हो पॉजिटिव और नेगेटिव राइट की, तो पॉजिटिव राइट के अंदर क्या है कि एक पॉजिटिव ड्यूटी होती है जो आपको एक्सरसाइज करनी होती है। तो पॉजिटिव ड्यूटी के कोरिलेटिव जो राइट होगा वो पॉजिटिव राइट होगा और नेगेटिव ड्यूटी के कोरिलेटिव जो राइट होगा दैट इज नेगेटिव राइट। ठीक है। इसी के साथ साथ राइट के कुछ नेचर ऐसे हैं जो राइट इन रेम के रूप में है और कुछ ऐसे हैं जो राइट इन पर्सोनम के रूप में है। फॉर एग्जांपल जब आप बात करते हो टॉर्ट्स की और क्राइम की, तो ये कुछ ऐसे एक्ट हैं जो आपका होल वर्ल्ड के अगेंस्ट आपको मिले हुए हैं। और राइट इन पर्सोनम में जो इंडिविजुअल राइट्स हैं, जैसे कि हम बात करें अगर कॉन्ट्रैक्ट एक्ट की, तो वहां पर डिफैक्टो ड्यूटीज होती हैं जिनका क्रिएशन पार्टीज करती हैं, तो वो आपका प्राइवेट है। और इसके साथ ही बहुत सारे ऐसे अधिकार और कर्तव्य हैं जिनको हम डिस्कस कर सकते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक मेरी बात आपको समझ आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।